जन्नात की 11 किस्में हैं। पहली किस्म, अरवाह खबीसा की ये किस्म किसी घर या मकान के अंदर सकूनत इख्तियार कर लेती है और घर के बासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती और दुख तकलीफ़ पहुंचाती है। दुनिया के हर शहर में कोई ना कोई ऐसा घर और मकान ज़रूर होता है जिनमें ये आमर जिन रिहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आम तौर पर भारा और आसेब ज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में इस गिरोह के जिन्नात मुख्तलिफ़ हरकतें करते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं, बाज़ जगह पखाना और गंदगी फेंकते हैं। कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीज़ें नीचे गिराते हैं और तोड़ते फोड़ते रहते हैं। कई बार यही जिन्नात व शयातीन घरों में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये गिरोह गैर आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेता है। इसीलिए हदीस शरीफ में है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाज़ों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाज़ मुसाफिर जिन्नात आकर इनमें बसेरा कर लेते हैं। बाज़ घरों और दुकानों की बरकत सल्ब कर लेते हैं और घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते रहते हैं। घर में रहने वाले अफराद के दरमियान तफरका, अदावत और नफ़रत पैदा करते हैं। सफली आमिलीन इसी गिरोह की मदद से मंदरजा बाला काम करवाते हैं। दूसरी किस्म, ये वही गिरोह है जिसमें ऐसे जिन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाया करती हैं, जिससे उनकी सेहत ख़राब हो जाती है और सख्त लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, जो हुक्मा और डॉक्टरों की दवाओं से हरगिज़ इलाज पजीर नहीं होते। बाज़ दफ़ा इसी गिरोह के जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी ख़ास हिस्से को मुतासिर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार हो जाता है या इस पर कोई ज़ख्म नमूदार हो जाता है। जो लोग इस किस्म के शैतानी और जनूनी आसेब का इनकार करते हैं, गोया वो हक़ाइक़ कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी फरमाते हैं, तर्जमा, यानी शैतान ने मुझे छूकर अपने आसेब से दुख और अजाब में मुब्तला कर दिया है। बाज़ औक़ात अरवाह खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं या सफली जादूगर अपने अमल या जादू के ज़रिए मुसल्लत कर देते हैं तो ये इंसानों को तरह तरह की तकलीफ़ में मुब्तला करती रहती हैं। इस गिरोह के जिन्नात को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सफली आमलीन बकसरत पाए जाते हैं। तीसरी किस्म, इस गिरोह में शामिल जिन्नात, अरवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और उनके इर्द गिर्द अपना बसेरा करती हैं। ये जिन्नात ज़िंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तबई और हमजाद होते हैं, जो मौत के बाद वजूद अंसरी से जुदा होकर कुछ अरसा मुतवफ़ी लोगों की कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में यह अक़ीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद इसकी रूह भूत बनकर मुर्दा के ख्वाहिशो अक़ारब और बाज़ दफ़ा अजीज़ों पर मुसल्लत हो जाती है। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने मरघट पर जाते हैं तो अपना लिबास और होलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दे के बाद सर, दाढ़ी और मूँछों तक को मंडवा लेते हैं, ताकि मौत के बाद उनके मुतवफ़ी की रूह भूत बनकर उन्हें पहचान न सके। दरअसल उनका ये खौफ बेवजह नहीं होता। मुर्दा की रूह भूत नहीं बन जाया करती, बल्कि उसका हमजाद जो पैदाइश से उसके साथ लगा रहता है, मौत के बाद उसके जसद अंसरी से अलग हो जाता है और बाज़ औक़ात वो हमजाद मौत के बाद मुतवफ़ी के किसी ख्वाहिश या दूसरे शख्स पर मुब्तला और मुसल्लत हो जाता है। चौथी किस्म, शयातीन और जिन्नों का ये गिरोह पूंचड़ खानों, मुज़बा गाहों और इनके आसपास मंडलाता रहता है। जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करने वाला ये गिरोह अक्सर बोचड़ खानों और मुज़बा खानों के आसपास ही रहता है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गोबर, हड्डी और कोयले से अस्तंजा करने से अपने असहाब को मना फरमाया है और फरमाया है कि ये चीज़ें जिन्नात की खुराक हैं। अगर उनसे अस्तंजा किया जाएगा तो फिर जिन्नात की खुराक के काबिल नहीं रहती। दरअसल बात यह है कि जिन्नात हड्डी, गोबर और
कोयले को बायने ही खा नहीं लेते, बल्कि इनमें से फास्फोरस और कार्बन की किस्म की खारिज होने वाली गैसों में उनकी खुराक मौजूद होती है। इसलिए बोचड़ खानों मज़बा गाहों के पास इस किस्म के जिन्नात अपनी मखसूस खुराक हासिल करने के लिए आते हैं और बाज़ औक़ात इंसानों को तंग करते हैं। पाँचवीं किस्म, जिन्नात का ये गिरोह परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता रहता है। इसी गिरोह के जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए तो ये अपने आमिल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर कराते हैं। इस गिरोह के जिन्नात का आमिल हवा में उड़ सकता है। तिब्बत के इलाका में इस किस्म के आमिल कसरत से पाए जाते हैं। छठी किस्म, जिन्नात और शयातीन का छठा गिरोह असल नारी किस्म का होता है और इस गिरोह के जिन शयातीन किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाएं तो मरीज़ अंगारे खाता है और शोले निगलता है। इन जिन्नात के आमिल आग में घुस जाते हैं और आग से खेलते हैं और सही सलामत बाहर निकल आते हैं। ये जिन अगर किसी मर्द या औरत पर मुसल्लत हो जाएं तो उसे सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे मरीज़ 24 घंटे भी गुस्ल करें तो भी उनका जिस्म आग की तरह ही रहता है। सातवीं किस्म, इस गिरोह के जिन शयातीन अक्सर जंगलों, बागों और खेतों, दरख्तों और झाड़ियों पर बसेरा करते हैं। इस गिरोह के जिन्नो भूत मुख्तलिफ शक्लों सूरतों में दिखाई देते हैं। इनमें बाज़ बहुत छोटे होते हैं और बाज़ बड़े कवी हैकल भयानक शक्ल सूरत के होते हैं और रंग बरंग की सुर्ख, जर्द और सब्ज़ वर्दियों में मलबूस होते हैं। जो लोग जंगल में दरख्त काटते हैं वो लोग बाज़ दफ़ा इस किस्म के जिन शयातीन के आसेब में आ जाते हैं। इसी गिरोह के जिन भूत और उनकी मूंठ किस्म बागों में और सब सरसब्ज खेतों में से बाज़ दफ़ा इंसानों पर मुसल्लत हो जाती है। इस किस्म के भूत प्रीत और जिन्नात को राकिमुस सतूर ने देखा है। इस किस्म से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात बाग बागीचों जहाँ फूल बकसरत होते हैं, खूबसूरत कंवारी नौजवान लड़कियों और ब्याही औरतों पर भी मुसल्लत हो जाते हैं और औरतों से इंसान की तरह जमा और मुबाशरत करते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा करते हैं। ख्वाब में किसी मर्द का औरत से जमा करना और किसी औरत का मर्द से मुबाशरत करना इस किस्म के आसेब की वजह से ही होता है। आठवीं किस्म, ये ज़ानी और शहवानी जिन्नात व शयातीन का गिरोह है जो जवान मर्दों, लड़कों और औरतों नीज़ खूबसूरत कंवारी नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत होकर गलत तरगीब देता है। इस गिरोह में लूती जिन्नात और शयातीन भी होते हैं जो मर्दों से लवातत के कभी फेल का अर्तकाब फ़ाइली और मंसूली दोनों सूरतों में करते और कराते हैं। ये शयातीन जिन लोगों पर मुसल्लत हो जाते हैं वो हरगिज़ किसी सूरत में इस फेल से बाज नहीं आते। उनके लूती तसल्लुत और तसर्रुफ़ से बाज़ अशख़ास अपनी जवानी खूबसूरत औरतों से मुँह फेर कर अपनी जवानी सिर्फ मर्दों के साथ गुजारना पसंद करते हैं और दीवाना वार रात दिन फितरी वज़ा के ख़िलाफ़ फेल करते हैं और ज़रा नहीं शर्माते। बाज़ मफूलियत की सूरत में मरते दम तक दूसरों से ये शर्मनाक और हया सोज फेल कराए पाए जाते हैं। बाज़ मर्द अपनी बीवियों से भी ये गैर फितरी फेल करते हैं। इस गिरोह के मुतासरा मरीज़ मर्द औरत का इलाज करना ज़रा मुश्किल होता है। इस गिरोह के जिन्नात और शयातीन के आमिल भी अक्सर ज़ानी होते हैं। अल्लाह ताला इस गिरोह और तमाम गिरोहों के जिन्नात से हर एक को महफूज रखे। नौवीं किस्म, इस गिरोह में शामिल जिन्नात व शयातीन इंसानों पर मुसल्लत होकर इन्हें बीमार कर देते हैं और इंसानों का खून चूसते हैं। यही जुल्म हैवानात पर भी मुसल्लत हो जाया करते हैं। अक्सर दूध देने वाली गाय, भैंस और बकरियों, भेड़ों पर उनका तसल्लुत हो जाता है। इस किस्म के जिन शयातीन के आमिल भी अगर अक्सर लोगों के माल मवेशियों पर उन्हें मुसल्लत कर देते हैं और जानवरों के बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दूध और मक्खन में कमी बेशी में इन जिन शयातीन का बड़ा असर होता है। 10वीं किस्म,
इस गिरोह में शामिल जिन शयातीन बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती के मुशरिकाना रस्म व रवाज का मौजब बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकर व फरेब से अपने पुजारियों को अपनी परस्तिश में फंसाए रखते हैं। जब कभी उनके पुजारियों को उनकी चौकी भरने या सलाम और सजदे के रोज़ाना फ़राइज़ अदा करने में कोताही करते हैं तो ये जिन शैतान उन पर और उनके घर वालों पर मुसल्लत होकर उन्हें सताते हैं, दुख पहुंचाते हैं, बाज़ चढ़ावे तलब करते हैं और कुर्बानियां मांगते हैं। कलकत्ता की काली देवी, जो एक सख्त किस्म की खूंखार और सफाक किस्म की भूतनी है, इस मामले में बहुत मशहूर चली आती है और ये चुड़ैल देवी अपने पुजारियों से इंसानों की कुर्बानी तलब करती रही है और जब तक कई बेगुनाह इसकी दहलीज पर हर साल ज़िबा नहीं किए जाते थे, ये अपने पुजारियों और परस्तारों से नाराज़ समझी जाती थी और इसकी पादाश में अपने मुशरिक परस्तारों को सख्त अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचाती थी। उसकी खौफनाक और डरावनी स्याह सूरत, जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों की बड़ी माला पड़ी हुई है, आज तक उसके शैतानी जुल्म व सितम की शहादत दे रही है। 11वीं और आखिरी किस्म, इस गिरोह में वो जिन्नात और शयातीन शामिल हैं जो काहिनों, साहिरों, जादूगरों और सफली आमलों के पास खबरें लाते हैं या अपने आमिलों के दम, तवीज़, गंडे, झाड़ फूंकों और टोने टोंकों या दूसरे आमलों में इनकी इयानत करते हैं और यूं उनके दम कदम से उनके सफली आमिर और काले इल्म की दुकान गर्म रहती है। इस किस्म के सफली आमिल अपने खबीस मौकलों की तरह पलीद रहने और तैयब और पाक अरवा से बचने की खातिर अपने इर्द गिर्द गोबर और गंदगी का एहसार करते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन और अरवाह खबीसा के आमिलीन के नमूने अक्सर देखने हो तो हिंदुओं के कुंभ के मेले में देखें, जो मैले कुचैले गंदगी खाने वाले साधुओं को जाकर हज़ारों की तादाद में देखा जा सकता है कि वो वहाँ पर कुंभ के मेले में जमा होते हैं। वहाँ वो नंगे और गलीज़ लोगों का एक जुलूस निकालते हैं और हिंदू मर्द औरतें लाखों की तादाद में दो तरफा कितार बांधकर उनके दर्शन के लिए बड़े अदब और एहतराम से खड़े होते हैं और उनके आगे हाथ जोड़े ज़मीन पर औंधे और दोहरे होकर आते हैं। इनमें जो साधु बहुत डरावनी, खौफनाक सूरत वाला और बहुत मैला कुचैला और गंदा गलीज़ होता है, वही बड़ा ज्ञानी समझा जाता है। अगर आपने मेरे चैनल यासिर जमशेद को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल यासिर जमशेद को सब्सक्राइब कर लीजिए।